Hello students, today we will start our next chapter, that is chapter number 6, triangles. Triangles स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. सबसे पहले है कॉन्ग्रुएंट. टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. अगर हमारे पास टू फिगर्स हैं, जैसे कि ये सर्कल हैं, दोनों की शेप सेम है और दोनों का साइज भी सेम है, तब हम इन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट. जैसे कि ये दिए गए हैं टू सर्कल्स हैं, यानी सेम शेप है, सेम साइज, इनका रेडियस भी सेम है, तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं. या फिर जैसे कि ये टू ट्राइंगल्स बनाए गए हैं, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है. नेक्स्ट इज सिमिलर. टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप. टू फिगर्स को हम सिमिलर कहेंगे अगर उनकी शेप सेम है एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, और साइज सेम होना जरूरी नहीं है. सिमिलर के लिए क्या सेम होना चाहिए? शेप. फॉर एग्जाम्पल टू ट्राइंगल्स हैं, टू ट्राइंगल्स ऑफ सेम शेप, दोनों की शेप जो है वो सेम है, यानी ये एंगल्स इनके सेम है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम है, तो इनकी सेम शेप है. नॉट नेसेसरली द सेम साइज, साइज सेम होना जरूरी नहीं है. जैसे कि ये ट्राइंगल बड़ा है, ये ट्राइंगल छोटा है, तो इन फिगर को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स. स्क्वायर बना हुआ है, दोनों स्क्वायर हैं, सेम शेप है, यानी कि ये सिमिलर हैं, और यहाँ साइज इनका एक जैसा नहीं है. तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए, सिमिलर के लिए सिर्फ शेप जो है वो सेम होनी चाहिए. जैसे कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाते हैं, तो इन्हें हम सिमिलर कहेंगे अगर इनकी शेप सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट के लिए जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स. दो पॉलीगन्स हैं हमारे पास जिनकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल है, यानी अगर एक फिगर 4 साइड्स का है तो दूसरा फिगर भी 4 साइड्स का है, अगर एक फिगर 3 साइड्स का है तो दूसरा भी 3 का है, एक 5 का है तो दूसरा भी 5 का है. तो पॉलीगन्स है हमारे पास जिनकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम है. आर सिमिलर, उन्हें हम सिमिलर कब कहेंगे? इसके लिए टू कंडीशंस होती हैं. देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए. जैसे कि ये 3 साइड का फिगर है, ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल्स इक्वल. इसी तरह से अगर हम ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये दूसरा ट्राइंगल है, तो इन्हें हम सिमिलर कब कहेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 is equals to angle 5, angle 3 is equal to angle 6. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं. एंड और साथ ही साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. जो साइड्स हैं उनकी रेशो सेम होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ये है DEF, तो जो ये रेशो है AB अपॉन DE, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF. तो टू फिगर्स को हम सिमिलर कब कहेंगे?
जब उनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, नंबर ऑफ साइड सेम है तो उन फिगर्स को हम सिमिलर कहते हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है, तो हमें ये कंडीशन जो है ये लर्न करनी है। आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आइदर ऑफ द कंडीशन 1 and 2 इज नॉट सफिशिएंट, कि अगर कोई ऐसा है फिगर जिसमें रेशो तो सेम आ रही है, ये कंडीशन तो है, यहाँ पर रेशो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, यानी एक कंडीशन तो है एक नहीं है, तो फिर हम उन्हें सिमिलर नहीं कहेंगे। या फिर एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं लेकिन रेशो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की वो इक्वल नहीं है, तो भी हम उसे सिमिलर नहीं कहेंगे। सिमिलर होने के लिए पॉलीगन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। दोनों कंडीशन जब होंगी तभी टू पॉलीगन्स को हम सिमिलर कहेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। हम सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब शेप और साइज सेम है, सिमिलर के लिए शेप सेम होनी चाहिए, शेप इनकी सेम है तो ये सिमिलर है। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हों ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? अब कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर शेप तो सेम है, सिमिलर फिगर में शेप तो सेम है लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। हो सकते हैं अगर साइज भी सेम हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, फिलअप्स वगैरह फिलअप्स हैं इसमें और कुछ एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं वो बताने हैं हमें। तो फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स को यूज करके हमें फिलअप्स करने हैं। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सभी के लिए पूछा है तो उनकी शेप तो सेम रहेगी, सर्कल्स की शेप जो है वो सेम होती है लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी के सभी स्क्वायर्स भी, जैसे सर्कल के लिए कंडीशन है इसी तरह से सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस में एंगल्स चेंज हो सकते हैं इसलिए वो सिमिलर नहीं होंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी हमने जो कंडीशन की थी, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ सेम नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनल ही आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर के टू एग्जाम्पल्स देने हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अ पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिमिलर का क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, और यहाँ पर हम सर्कल भी लिख सकते हैं कि सभी सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। फिर नॉन सिमिलर के लिए कहा है, नॉन सिमिलर के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे सिमिलर होने के लिए नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं है। जैसे ट्राइंगल लिया है और क्वाड्रिलेटरल लिया है, 3 साइड्स है 4 साइड्स है। आर स्क्वायर एंड अ रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस इनकी साइड्स तो सेम हैं लेकिन एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये भी नॉन सिमिलर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हैं, यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, ये 90 डिग्री नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर यही चीज लिख दी गई है।
ओके, थैंक यू।